ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा जहां एक और सही नीतियों पर गहलोत सरकार के लिए सदन में विपक्ष से भिड़ने में पीछे नहीं हटते, तो वहीं गलत नीतियों पर समर्थित सरकार के खिलाफ ही सवाल उठाने में भी नहीं झिझकते। कई मुद्दों पर सरकार को चिता चुके संयम लोढ़ा ने बीते रोज मंगलवार को प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए विधानसभा में वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 जारी आबकारी नीति की शर्तों में मॉडल शॉप के आवंटन के मामले में बिना आबकारी मंत्री की अनुमति के तत्कालीन आबकारी आयुक्त द्वारा संशोधन कर व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने व राज्य सरकार को हानि पहुंचाने का मामला स्थगन प्रस्ताव के जरिए शून्यकाल में उठाया। लोढ़ा ने कहा कि वर्ष 2021-22 वास्तविक उठाव के आधार पर गारंटी राशि में बढ़ोतरी के साथ जिन लोगों ने दुकानें ली थी वो इन मॉडल शॉप के कारण अपना उठाव नहीं कर पाए। यहाँ आपको बता दें कि बीते साल विधायक संयम लोढ़ा ने आबकारी मंत्री को पत्र लिखकर आबकारी एवं मध्य संयम नीति वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24 में किए गए मॉडल शॉप संबंधी प्रावधानों के क्रम अवगत करवाया था कि राज्य में मॉडल शॉप का आवंटन लाइसेंस फीस के आधार पर किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान राजस्व अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव दर्शाता प्रतीत हो रहा है, चूँकि आबकारी नीति में राज्य भर में आवंटित की गई मदिरा की खुदरा दुकानात की वार्षिक गारंटी निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक मदिरा दुकान के अनुज्ञाधारियों को निर्धारित लक्ष्य तक मदिरा उठाव करना आवश्यक होता है, जिससे राजस्व अर्जन सुनिश्चित होता है। आबकारी नीति में उक्त मदिरा दुकानों के अलावा जो मॉडल शॉप आवंटित की जा रही है उनकी कोई वार्षिक गारंटी राशि निर्धारित नहीं है, जबकि इनके लिए मात्र लाइसेंस फीस का प्रावधान है, जो कि अन्य मदिरा दुकानों की वार्षिक गारंटी राशि की तुलना में अत्यल्प है, जिससे राजस्व अर्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने पत्र में आबकारी मंत्री को बताया था कि मॉडल शॉप हेतु राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा MSTC पोर्टल पर दिनांक 3/5/2022 को ई नीलामी के माध्यम से बोलियां आमंत्रित की गई। इसके पश्चात मदिरा दुकान का आवंटन RSBCL किया गया। RSBCL द्वारा दिनांक 26/5/2022 को मॉडल शॉप के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। इनमें भी मॉडल शॉप के लोकेशन हेतु यह प्रावधान है कि मॉडल शॉप स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित शॉपिंग मॉल अथवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ही अनुमत होगी। लोढ़ा ने बताया कि इसके करीबन एक माह पश्चात आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर द्वारा दिनांक 28/6/2022 को जारी आदेश में मॉडल शॉप के लोकेशन के लिए क्रिय प्रावधानों में संशोधन कर मॉडल शॉप स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित शॉपिंग मॉल अथवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अनुमत होगी के स्थान पर स्थानीय निकाय UIT विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में अनुमत व्यावसायिक सड़कों पर शॉपिंग मॉल अथवा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अनुमत होगी। इस प्रकार मॉडल शॉप को ई नीलामी द्वारा आवंटित कर देने के पश्चात पूर्व के प्रावधानों में किए गए संशोधन नियोजित नहीं होकर किसी व्यक्ति को अनावश्यक लाभ पहुंचाने की ओर इंगित करता प्रतीत होता है। इस प्रकार के अनावश्यक संशोधनों से राज्य को राजस्व की हानि हुई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।